गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग लाइव स्ट्रीमिंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के कुछ फंडामेंटल्स जाने थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज जाने थे और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जानी थी, गिनने का जो बेसिक सिद्धांत है। अच्छा, उसके पहले जब मैं परसों चेन रूल की क्लास ले रहा था तो एक ये क्वेश्चन था कि 3 पंप, मैं बताना भूल गया था, बाद में क्लासरूम में तो हमने लोगों को बताया था लेकिन लाइव स्ट्रीम को मैं बताना भूल गया था। 3 पंप 8 घंटा काम करते हैं, 2 दिन में काम खत्म होता है, तो 4 पंप कितने घंटा काम करेंगे? तो 1 दिन में खत्म होगा। देखो, सब तो काम ही कर रहा है, सब एफिशिएंसी निकाल रहा है और सेम ही काम को खत्म करना है, तो मतलब फाइनली दोनों के आउटपुट को बराबर कर देना है, यही ना है। वही काम खत्म करना है इस तरह से, तो दोनों के आउटपुट को बराबर कर देना है और सब तो कार्य ही कर रहे हैं, सब एफिशिएंसी ही दिखा रहे हैं, काम कोई खराब तो कर नहीं रहा है। तो मतलब सबको अगर आउटपुट ही मान लो तो 3 पंप 8 घंटा और 2 दिन, तो 3 × 8 × 2, मान लो कि 48 वर्क हुआ। आउटपुट कितनी रही? 48। अब यही आउटपुट तो हमको यहां भी चाहिए, 48। वो 48 कैसे होगा? इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन 48 हो जाना चाहिए। तो ये 4 है, ये 1 है, तो 4 तो है मेरे पास। अब इसको कैसे करेंगे तो 48 होगा। तो बिना कुछ सॉल्व किए सीधा 12 घंटा। ये मैं लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करना मैं भूल गया था। अब हम लोग आज के एजेंडा पे आते हैं। हाँ, एक बात और, अब आज के बाद जो क्लास होगी वो ट्यूसडे 18 तारीख को होगी सीधा। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे नहीं, 4 दिन का ब्रेक होगा, फिर सीधा 18 तारीख को क्लास होगी। अब अरेंजमेंट हम लोग देख रहे हैं, बताया था हमने, एक अरेंजमेंट होता है, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब अरेंजमेंट, सजाना चुनना, काउंटिंग। तो लाइन में कैसे अरेंज करते हैं? तो लाइन में n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब कि 7 लोग को आपस में अगर अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे? 7 लोग साथ में बैठना है तो कैसे बैठेंगे? 7 फैक्टोरियल। वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कोई आकर एक बैठ जाएगा, फिर दूसरे के लिए 6 ही बचेगा, तीसरे के लिए 5 ही स्थान बचेगा, तो 7 फैक्टोरियल। मतलब लाइन में सीधा n फैक्टोरियल। सर्किल में क्या होता है? -1 हो जाता है। क्यों? अच्छा, तुमको बार बार हम मना किए हैं ना कि क्यों नहीं पूछना है, तुमको 1 नंबर लेना है केवल। बड़े जिज्ञासु बालक हो यार। अच्छा सुनो, n-1 इसलिए होता है, बचपन में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखते होगे तुम लोग और स्कूल में सर्किल बनाते थे ना, कैसे बनाते थे? एक कंपास लेते थे, उसमें पेंसिल लगाते थे और कंपास का पॉइंट बिल्कुल सर्किल पे रखते थे और तब सर्किल को ड्रॉ करते थे। जहां भी सेंटर इधर उधर हुआ तुम्हारा सर्किल खराब हो जाता था। तो इसी कारण से -1 होता है, क्योंकि सर्किल के केस में सेंटर हमेशा फिक्स्ड होता है, केंद्र हमेशा एक निश्चित जगह पे रहता है। तो इसी वाले एग्जाम्पल उदाहरण को लेते हैं, अगर कि 7 लोग हैं तो लाइन में तो अरेंज हो गए 7 फैक्टोरियल और सर्किल में होंगे 6 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि कोई एक बच्चा जाकर के पहले सेंटर में बैठ जाएगा, तभी सर्किल बन पाएगी। सेंटर जहां हिला सर्किल नहीं बनेगी। तो सर्किल में n-1 फैक्टोरियल, लाइन में n फैक्टोरियल। और सर्किल में जहां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया है तो डिवाइडेड बाई 2 भी हो जाएगा। n-1 डिवाइडेड बाई, ये क्या है मैं बता रहा हूं, समझो ये एक घड़ी है, अचानक से 3 बजे घड़ी की बैटरी खत्म हो गई और घड़ी बंद हो गई। जब तुमको मालूम चला, तुमने बैटरी लगाई, तब तक 6 बज चुका था। तो अब घड़ी को तुम ही तो सही करोगे, 6 बजाओगे, उसके बाद वो सही रहेगी। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, जो कि क्लॉकवाइज है, सुई को ऐसे घुमा सकते हो और सुई को ऐसे भी तो घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो पता नहीं है।
तो इसलिए जब नहीं दिया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की गुंजाइश है और नहीं दिया है, तो हमेशा डिवाइडेड बाय 2 होता है। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एकदम सेट स्टैंडर्ड पैटर्न है। माला जो बनता है फूलों का, बीड्स का, वो कैसे बनता है? समझो कि ये बीड्स ऑफ फ्लावर्स हैं। अब इसको माला के फॉर्म में क्या करते हो तुम? एक थ्रेड लेते हो सुई से, फाइनली वो माला बन जाता है। तो हमने तो ऐसे किया, ऐसे भी तो तुम कर सकते थे। तो नॉर्मली यही स्टैंडर्ड पैटर्न है उनका, बीड्स ऑफ फ्लावर वाला, कि उनको थ्रेड करके हमको एक माला बनाना है। तो उस केस में हमेशा n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज फॉर्म अ रिंग? 5 लड़के कितने प्रकार से एक रिंग बना सकते हैं? रिंग मतलब सर्किल। सर्किल का फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल। तो 5 है, 5-1 4 फैक्टोरियल। 5 बच्चे 24 तरह से रिंग बना सकते हैं। फिर रिपीटेटिव लगेगा, आसान लगेगा, और फिर मैं वही बोलूंगा कि उंगली पकड़ के सिखाना है। आ गया क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था। 5 बीड्स ऑफ अनलाइक कलर्स, अलग अलग रंगों के 5 फूलों के जो बीड्स हैं उनको गूंथ करके बनाना है। कितनी तरह से होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात हो जाएगी। इधर से गूंथेंगे कि इधर से गूंथेंगे? तो क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2। ये सब लिखना नहीं है ना एग्जाम में। एग्जाम में तो सीधा क्या करना है? 4 फैक्टोरियल 24, आपको वैल्यू याद ही रहेगी, डिवाइड बाय 2 12 कर दोगे आप। यहां तो मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जाम में ये सब कुछ नहीं लिखना है। 5 तो मतलब 4, 4 का फैक्टोरियल आपको वैल्यू याद रहेगी 24, और डिवाइडेड बाय 2 12। 4 फैक्टोरियल बाय 2, 12 तरीके से डिजाइन बनाए जा सकते हैं। पांच लोगों को राउंड टेबल पे बिठाना है, गोल मेज पे, सर्किल, सेम वही 24, 4 फैक्टोरियल। पांच लोग हैं, सर्किल है, एक कोई सेंटर पे पहले जब तक नहीं बैठेगा सर्किल बनेगी ही नहीं। अब कभी इस तरह से अरेंज करना हो कि कुछ खास लोगों की पोजीशन फिक्स्ड हो। देखते होगे ना, कभी वीआईपी लोग आते हैं तो आगे का बड़ा सोफा उनके लिए फिक्स कर दिया जाता है कि यहां पे वही बैठेंगे। गलती से तुम बैठ गए तुरंत हटा देगा तुमको, वो पोजीशन फिक्स है उनके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जहां से पता है कि ये लोग यहीं बैठेंगे या ये दोनों साथ ही बैठेंगे, तो वहां पे क्या होता है? एन का मतलब कुल लोग, और ये लिटरेचर है, समझो ना समझो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ लो। n माइनस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन। कह रहा है कि 7 लोगों को इस तरह से बनाना है, बिठाना है कि 2 लोगों को आइदर एंड पे पोजीशन फिक्स है। मतलब समझो कि, और जब भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो मतलब वो सर्किल नहीं है, लाइन ही है। सर्किल में स्पेसिफिकली देगा, ये मत सोचना कि सर n फैक्टोरियल करें कि n-1 करें। सर्किल में स्पेसिफिकली बताएगा तुमको। समझो 7 लोग हैं, और क्या कह रहा है कि इस तरह से बनाना है, ए से जी तक है, कि 2 लोग हमेशा आइदर एंड पे रहेंगे, एक किनारे किनारे रहेंगे। वीआईपी लोग हैं, इधर से ये निकल जाएंगे एग्जिट से, उधर से वो निकल जाएंगे, बीच वाला बेचारा मारा जाएगा क्योंकि वीआईपी नहीं है वो। मान लो बी और सी को आइदर एंड फिक्स है, लेकिन ये नहीं पता है कौन किस एंड पे। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब यहां पे कोई पांचों आकर के, वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बी और सी की फिक्स है, ए इसमें से कहीं आके बैठ जाएगा, जो जगह बच गया उसमें दूसरा आके बैठ जाएगा। तो ये 5 फैक्टोरियल
इंटू 2 फैक्टोरियल। इंटू 2 क्यों? कहां पे बी कहां पे सी, ये भी तो आपस में अरेंज करेंगे ना, हम इस एंड पे कि हम इस एंड पे। उनका अरेंजमेंट खाली ये बताया कि व्हेन द पोजीशन ऑफ 2 पीपल एट आइदर एंड इज फिक्स्ड, लेकिन विच एंड, दोनों का किसी एक सिरे पे स्थान निश्चित है, लेकिन किसका किस सिरे पे ये निश्चित नहीं है, तो इसलिए वो मल्टीप्लाई होगा 2 फैक्टोरियल से। देखो वही फॉर्मूला आ गया, n मतलब 7 माइनस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन, 2 लोग हैं, पोजीशन ऑफ 2 पीपल, इसका फैक्टोरियल देखो आ गया 5 फैक्टोरियल इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन, 2 लोगों का फैक्टोरियल। सेम वही चीज, लिटरेचर देखो, फॉर्मूला रट लो, आराम से हो जाएगा। नहीं रटना चाहते हो, बुद्धि तो है ही, बस बना दोगे जा करके। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। हमने क्या बोला था कल तुमको, प्रोबेबिलिटी नीचे सारे पॉसिबल आउटकम, पूरी दुनिया, और ऊपर में हमारा डिजायर्ड आउटकम, जो हमको चाहिए अपनी दुनिया, यही है ना प्रोबेबिलिटी में। तो कह रहा है हमको मैथ के वर्ड को इस तरह से अरेंज करना है कि कॉन्सोनेंट का पोजीशन अनचेंज्ड हो। जिस स्थान पर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट उसी स्थान पर रहेगा। ये कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, बाकी कितना कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी। तो कह रहा है इनका स्थान फिक्स रहेगा, पोजीशन चेंज होगा, मतलब पोजीशन फिक्स रहेगा। ये नहीं कह रहा है कि एम यहीं पे रहेगा, लेकिन ये जैसे फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ पोजीशन है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पे कॉन्सोनेंट है, तो इसी स्थान पे कॉन्सोनेंट रहेंगे। तो मतलब यहां एम टी एच में से कोई भी आ सकता है, यहां भी कोई। तो एक्चुअली क्वेश्चन तो ये है कि हर हाल में ए अपने जगह पे फिक्स है। जब इनका पोजीशन फिक्स है, अपने स्थान को नहीं बदलेंगे, पोजीशन को मतलब बदलेंगे तो कॉन्सोनेंट ही आएगा वहां पे। तो ये तो बिल्कुल यहां से हिलेगा नहीं। तो ए तो हो गया अपने आप एक तरह से, और ये तीनों आपस में अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल। कहां पे एम, कहां पे टी, कहां पे एच, और नीचे में टोटल 4 है, पूरी दुनिया, ऑल पॉसिबल आउटकम, तो 4 है, तो 4 फैक्टोरियल। तो मतलब 6/24 मतलब 1/4। इसकी 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि कॉन्सोनेंट के जब हम लेटर को इधर उधर करेंगे, मैथ के लेटर को इधर उधर करेंगे, तो कॉन्सोनेंट अपना पोजीशन पर ही रहेगा। तो एक्चुअली तो इसमें ए नहीं हिल रहा है, एमटीएच तो हिल ही रहे हैं। यही है तरीका। एसेंट शब्द है, इनके लेटर को रीअरेंज करके कितने तरह के हम शब्द बना सकते हैं ताकि ए हमेशा पहले स्थान पे हो। देखो यहां पे सीधा दिया हुआ है, ए पहले पे, टी आखिरी पे, एकदम सीधा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीके से, ये भी एक तरीके से। ये नहीं कह रहा है कि आइदर एंड, ए फर्स्ट और टी लास्ट। ए को हमने फर्स्ट कर दिया, टी को लास्ट कर दिया, अब ये 4 बच गए, तो ये 4 फैक्टोरियल। तो 24 तरीके से हम एसेंट के अक्षरों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं ताकि ए हमेशा पहले स्थान पे आए और टी हमेशा आखिरी स्थान पे आए। ये फिक्स है एक तरीके से, ये भी फिक्स है एक तरीके से। अब जो बाकी स्थान बच गए, एस हैज 4 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। कल जो बताए थे फैक्टोरियल कहां से निकला है, किसी एक जगह एस आ जाएगा, दूसरे जगह
C आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, फिर N आ जाएगा, तो मतलब 4 फैक्टोरियल। 24 आंसर है आपका। एग्जाम में तो कुछ आपको देखना ही नहीं है, आप जैसे ही देखोगे कि दो लोग का फिक्स है, A और T का, टोटल 6 लेटर हैं, तो मैंने 4 फैक्टोरियल। एग्जाम में यही काम करना है, जैसे ही देखो कि 6 लेटर हैं और कोई रिपीट भी नहीं है और 2 फिक्स है, कौन फिक्स है उससे क्या करना है यार, ए फिक्स है कि टी फिक्स है, 2 फिक्स है, 6 है हमारे पास, मैंने 4 फैक्टोरियल। राइट? डिटेल वर्ड के अक्षरों को अरेंज करके कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं ताकि वॉवेल हमेशा ऑड पोजीशन पे आए। डिटेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है। ये ऑड पोजीशन है फर्स्ट, ये ऑड है, ये ऑड है। वॉवेल को हमेशा ऑड पोजीशन पे आना है, तो नेचुरली है कि कॉन्सोनेंट इवन पे आएगा, ये 2 पे, ये 4 पे। अब तुम ये देखो कि वॉवेल के लिए कितने स्थान हैं, 3 स्थान है, 1 3 5, और कॉन्सोनेंट के लिए भी 3 स्थान है। अब देखो इसमें वॉवेल है कितने, ई ए आई, तो ई ए आई आपस में 3 तरह से अरेंज करेंगे क्योंकि 3 स्थान है। और कॉन्सोनेंट क्या है, टी डी एल, तो ये भी 3 तरीके से अरेंज करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 36 आंसर होगा। वॉवेल हमेशा ऑड, तो मैंने कॉन्सोनेंट हमेशा इवन, तो 3 ऑड 3 इवन, 3 तरह से आपस में, क्योंकि ये नहीं पता है ना, ये तो पता है कि वॉवेल ऑड पे आएगा, पर यहां ई ए आई में से कोई भी आ सकता है ना। वही हाल इसके साथ भी है। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे जाते हो तो ई हैज 3 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। ई के पास चुनने के लिए 3 विकल्प हैं, कहीं आ गया वो बैठ गया, अब ए के पास 2 विकल्प बचा, आई के पास 1 विकल्प बचा, 3 इंटू 2 इंटू 1। और सेम वही लागू होगी कॉन्सोनेंट पे भी। कर्टसी से 8 लेटर वर्ड बनाना है, बिगिनिंग विथ सी एंडिंग विथ वाई। अगर कोई तुमको ये नहीं दिया होता, शर्त नहीं, कंडीशन नहीं दिया जाता, ये कह रहा है कि शुरू में सी होना चाहिए और अंतिम में वाई होना चाहिए, ये कंडीशन अगर तुमको ना दिया होता तो 8 लेटर का कर्टसी है वर्ड, तुमको 8 लेटर बनाना है तो सीधा तुम्हारा आंसर 8 फैक्टोरियल होता। लेकिन समस्या कहां फंस गई है कि तुमको 2 लोगों का स्थान निर्धारित कर दिया है, निश्चित रूप से निर्धारित कर दिया है, मतलब इनको भी आपस में अरेंज नहीं होना है। सी से स्टार्ट होगा वो वर्ड और वाई से एंड होगा, बीच में कुछ भी आ जाए तो ये एक तरीके से और ये भी एक तरीके से। अब 2 हमने वर्ड इस्तेमाल कर लिए, कुछ भी कर लिया, तुम उस एग्जाम में मत सोचना कि सी और वाई है, तुमको यही समझना है कि 8 में से 2 ठो इस्तेमाल हो गया है, अब 6 बचा, 6 फैक्टोरियल, 720 आंसर। तुमको बस यही देखना है कि 8 लेटर है, 2 ठो का पोजीशन फिक्स है एक एक तरीके से, अब 6 बचा, 6 फैक्टोरियल। ये भी नहीं देखना है कि किन दोनों का फिक्स है, राजहंस दूधे चाहिए पानी नहीं, तो ये भी मत देखना, तुम केवल तुमको दूध रखना है तो कोई 2 को हटा दोगे, 6 फैक्टोरियल आंसर। अब ये वैसे क्वेश्चन हैं जहां 2 खास लोगों को या 3 खास लोगों को हमेशा साथ में रहना, हमेशा या टुगेदर रहेंगे, माने सेपरेट नहीं होंगे एक दूसरे से। जैसे कह रहा है कि राम, रहीम, जीसस, ये तीनों साथ में रहना है, तो मतलब तीनों एक हो गए। साथ में रहने का मतलब कि तीनों एक हो गए, अगर 2 हैं तो दोनों एक हो गए। इसका भी लिटरेचर देख लो, है ना, n माइनस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1, जैसे 7 लोग हैं तो n क्या हो गया,
7, 3 को 7 में रहना है तो स्पेसिफाइड पर्सन क्या है? 3। अब +1 तो 7 - 3 4 +1 5 फैक्टोरियल इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन इनटू 3। इसके पीछे खुद का दिमाग लगा लो, ये 5 फैक्टोरियल कितना होगा? 120 और 3 फैक्टोरियल 6 होगा, 720 आंसर होगा। इसके पीछे खुद दिमाग लगा लो। जितने लोग हैं वो एक हो जाएंगे, जितने लोग हैं, 4 लोग अगर हैं तो 4 लोग एक हो जाएंगे और बाकी जो बच गए वो अलग अलग रहेंगे। तो अगर 8 में से 4 एक हो जाएंगे तो 5 बचेगा ना। 8 में से 4 नहीं निकलेगा, 4 तो जरूर निकलेगा पर वो 4 मिलके एक तो होंगे, फिर तो वो 5 हो जाएगा। तो सीधा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर 8 लोग का एग्जांपल है तो सीधी सी बात है, जितने लोग हैं स्पेसिफाई के सब साथ रहेंगे, वो एक तो रहेंगे ना, तो उतना घटाकर एक जोड़ दो या उससे एक घटाकर ही घटाओ, या तो पूरे को घटाकर एक जोड़ दो या उससे एक कम करके ही घटाओ। सीधी सी दिमाग में बात रखनी है यही। लीडिंग, एक 2 3 4 5 6 7 वॉवेल हमेशा साथ में रहेंगे। कितने वॉवेल? ई, ए और आई। मान लो 7 कर दिए, ये 1 हो गया। अब क्या बच गया? एल, डी। तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं, वहां तो तुमको क्या करना है? टोटल 7 और 3 लोग को साथ रखना है तो 2 घटाएंगे, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 तरीके से, इसमें ई कहां, ए कहां, आई कहां, ये तो नहीं पता है ना, ये भी तो आपस में अरेंज होंगे। तो ये 3 तरीके से। इंटू 5 फैक्टोरियल। ये 1 और ये 4, तो 4 1 5, और ये आपस में फिर अरेंज होंगे। एग्जाम में सीधा देखोगे, 7 हैं और 3 को एक साथ रहना है तो 7 में से 2 घटा दो, 5 फैक्टोरियल, और 3 को एक साथ रहना है इंटू 3 फैक्टोरियल। कोई लिटरेचर नहीं जानना है, कोई प्रोसेस नहीं जानना है, बस देखना है कि 7 हैं और 3 को एक साथ रहना है तो 2 घटाओगे, 7 हैं 4 को एक साथ रहना है तो 3 घटाओगे। ऑप्टिकल वॉवेल हमेशा साथ में, सीधा बिना कुछ दिमाग लगाए बनाओ। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 में वॉवेल 3 है तो 7 में से 3 नहीं घटा करके 2 घटाएंगे, 5 फैक्टोरियल और फिर इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 लोग को साथ रहना है। बात समझ में आई ना? 7 हैं, 7 में से 3 लोग को साथ में रहना है तो 3 लोग एक तो रहेंगे ना, तो एक तो 2 गए, तो 3 अगर साथ रहेंगे तो 2 घटाना है। 7 में से 2 घटाए, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर वही आंसर तुम्हारा आ गया 720। ये 120 होगा। ये वैल्यू तो तुमको याद करने ही है, अभी तक याद भी हो चुके होंगे, इंटू 6। ए बी सी डी ई एफ जी, बी और सी हमेशा साथ में। कितने हैं? 7। 7 में 2 साथ में रहेगा तो 1 घटाओगे और फिर वो दोनों आपस में अरेंज करेगा। एक लाइन में सीधा कहानी, ना फॉर्मूला रटना है, ना लिटरेचर समझनी है, ना प्रोसेस समझना है। 1 नंबर पाना है, नौकरी की दिशा में आगे बढ़ना है। कोई पूछे कैसे हुआ, बोलना हमको नहीं पता, ऐसे होता है, बस यही होगा।
ये एक्चुअली नॉर्मल कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अब चलो इसमें डाल दिया है। टाइपिंग करते समय पढ़ गई है, पढ़नी नहीं चाहिए थी, पर अगर पढ़ गई है तो मैं तुम लोग को बता देता हूं। ये क्वेश्चन एक्चुअली जीमैट का है। नॉर्मल कंपटीशन में, ये बैंक में, एसएससी में, मैट में, सीईटी में, रेलवेज में, उसमें ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये जीमैट का क्वेश्चन है कि हम तुमको बता देते हैं। चलो, 26 लेटर में से 7 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है? तो सीधा सीधी 7 फैक्टोरियल पहले, तो उन 26 में से कोई एक आकर के पहले एक स्थान ले लेगा, दूसरे के लिए 6 स्थान बचेगा, है ना? 7 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, दूसरा जो आएगा उसके लिए 6 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। तो ये तो हो गया, ठीक है? अब तुमको ये नहीं कहा है कि रिपीट नहीं करना है, मतलब रिपीट भी कर सकते हैं। कह रहा है कि 3 वॉवेल चाहिए, ऐसा वर्ड बनाना है, तो हम रिपीट कर सकते हैं। हो सकता है कि हमको पहले ए आ गया, फिर दोबारा भी हम ए ही चुन सकते हैं, और तिबारा भी हम ए ही चुन सकते हैं। तो कितने वॉवेल होते हैं? 5 वॉवेल होते हैं, और 5 में से हमको 3 चुनना है, तो हर बार 5 चुना सकता है। जो कल बताए थे क्वाइन को 2 पर पावर 3, पासा को बताए थे 6 पर पावर, जितनी बार फेंकेंगे इकट्ठे। तो 5 जो वॉवेल हैं, पांचों की 3 बार आने की संभावना है, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर 7 लेटर वर्ड है, तो उसमें से अगर 3 वॉवेल हम चुन लिए, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 बचते हैं। 3 अगर वॉवेल रहेंगे तो 7 लेटर में कॉन्सोनेंट कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। बचे हुए 21 पर पावर, उसी 21 में से कोई एक आएगा, वो दोबारा फिर आ सकता है, वो तिबारा फिर आ सकता है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है? वो दोबारा फिर आ सकता है, वो तिबारा फिर आ सकता है। और चूंकि रेपिटेशन अलाउड है, रिपीट हम कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये वाला हिस्सा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब तुम समझ पाओगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा था ही नहीं, जीमैट का था, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है ना, तो 3 फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहां भी रिपीटेशन अलाउड है, तो उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर तुम्हारा इसी फॉर्म में आंसर चॉइस दिया होगा। ये नहीं कि तुमको 7 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तुम्हारा इसी। तो कोई अगर जीमैट वगैरह एग्जाम देता है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उसका ही क्वेश्चन है, जीमैट का ही, ठीक है ना? पहले तो 7 लेटर वर्ड हम बना लिए, 7 फैक्टोरियल बिना कोई कंडीशन के। अब 5 वोवल में से 3 चुनना है, लेकिन रिपीट कर सकते हैं, तो 5 पर पावर 3। 21 कॉन्सोनेंट में से 4 चुनना है, लेकिन रिपीट कर सकते हैं, तो 21 पर पावर 4। और ये रिपीट चुकी हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी रिपीट हुआ है। इसी फॉर्म में तुम्हारा आंसर रहेगा। टेन पर्सन इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी कैन बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल। मतलब सर्किल आ गया, n-1 फैक्टोरियल, लाइन नहीं है, सर्किल है, सेंटर फिक्स होगा, ठीक है? तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल होगा। 2 लोग को हमेशा साथ में बिठाना है, तो 2 लोग को साथ में बिठाना है, तो हमेशा 1 घटाएंगे, क्योंकि 2 लोग तो 1 हो जाएंगे ना, 2 लोग तो 1 हो जाएंगे, तो मतलब 8 फैक्टोरियल। क्या बताएं, जितने लोग हैं उससे 1 कम करके घटाना है। तो 10 में से 2 है तो 9 होना चाहिए था, पर सर्किल है ये, एक कोई सेंटर फिक्स होगा, तो 1 घट जाता है, तो 8 फैक्टोरियल, और वो दोनों भी आपस में अरेंज होंगे, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू आपको याद रहेगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर होगा वो आंसर लिख दोगे। लिखोगे क्या? टिक कर दोगे। ऑनलाइन एग्जाम है तो रेडियो बटन को ऐसे क्लिक कर दोगे, है ना? सर्किल में 1 घट जाता है, तो 9 फैक्टोरियल, और 2 लोग साथ में रहेंगे तो 1 बचेगा, मतलब तो 9 में से 1 घटेगा, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
सॉफ्टवेयर वॉवेल हमेशा साथ में आए। सीधा देखो दिमाग में कितना वॉवेल, 1 2 3, और टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से 3, तो मतलब 2 घटाना है, क्योंकि वो 3 तो साथ में रहेंगे ना, तो 3 मिलकर 1 तो बनेंगे, जितना है उससे 1 कम घटाना है। तो 8 में से 2 घटा है 6 फैक्टोरियल, और फिर वो 3 फैक्टोरियल आपस में अरेंज होंगे। ये जो ओ ए ई है ये भी तो आपस में अरेंज होगा ना, कहां पे ओ, कहां पे ए, कहां पे ई, साथ में तो है, इनके बीच में कोई नहीं आएगा, इनके बीच कोई दीवार नहीं खड़ा कर सकता है। पर ये कहां रहेंगे आपस में, इनका पोजीशन नहीं पता है कि यहीं पे ओ रहेगा कि यहां पे ई रहेगा। तो ये आपस में 3 तरह से अरेंज होंगे। तो ये हो जाएगा 720, और ये हो जाएगा 6, 6 0 0, 6 7 42, 6 6 0 0, 6 2 12, 6 7 42, 4 3 2 0। 7 लेटर हैं, उसमें 3 को साथ रहना है तो मतलब 2 घटेगा। 8 लेटर हैं, उसमें 3 को साथ रहना है मतलब 2 घटेगा, तो 6 फैक्टोरियल, और वो तीनों आपस में अरेंज होंगे। यही तो करते आ रहे हैं हम लोग। लाफ्टर, वॉवेल आर नेवर सेपरेटेड, अलग नहीं होना है, मैंने साथ रहना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। अभी तक लिख रहा था दे विल बी टुगेदर, हम और तुम अगर साथी हैं, हम लोग को साथ रहना है या हम लोग को अलग नहीं रहना है, दोनों एक ही बात है। तो अभी तक लिख रहा था कि टुगेदर, अब लिख रहा है नेवर सेपरेटेड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितने वोवेल हैं, 1 2 3, तो 8 में से 3 है तो 2 घटेगा, 6 फैक्टोरियल, और फिर वो भी आपस में अरेंज होंगे, ए यू ई इंटू 3 फैक्टोरियल। सेम वही आंसर तुम्हारा, 720 इंटू 3, थ्री फैक्टोरियल 6, सॉरी सेम जो लास्ट आंसर आया था, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है ना, सेम जो लास्ट आंसर आया था 4320। कल हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले देखे थे, मतलब बेसिकली फैक्टोरियल सीखा था। आज हम लोगों ने देखा कि लाइन में कैसे अरेंज होता है, सर्किल में कैसे अरेंज होता है, और अगर सर्किल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं पता है तो कैसे अरेंज होता है। फिर हम लोगों ने देखा तब क्या करेंगे जब 2 लोगों को साथ रखना है, और हम लोगों ने देखा तब क्या करेंगे जब कुछ लोगों का स्थान निश्चित होगा, पोजीशन फिक्स्ड होगी। इतने तरह के अरेंजमेंट हम लोगों ने आज देख लिए। इसको घर जाना, पढ़ना, रिवाइज करना, चेन रूल भी रिवाइज करना, क्लासरूम वाले जो और पढ़ाई हुई है रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, एवरेज, उनको भी रिवाइज करना। लाइव स्ट्रीमिंग वाले बढ़िया से चेन रूल को देखना, प्रोबेबिलिटी को देखना, जो भी पढ़ाई हुई है। ट्यूसडे को अब मुलाकात होगी। चलो बाय बाय।